केस से भी डरिएगा, जमीन जाने से डरिएगा। मैंने दोनों चीज चाहिए आप ही को। कंपनी केस करे तो उस कंपनी के खिलाफ हजारों लोग क्यों नहीं केस करते हैं? जिनका जमीन जा रहा है, चलिए केस कीजिए। अब प्रशासन नहीं, जब प्रशासन गट्टा पकड़ के केस करवाएंगे, क्यों नहीं होगा केस? ये जो बोले ना झारखंडी भाषा खतियानी संगठित भैया, गुजरात में गुजराती बोले, बिहार में भोजपुरी बोले, बंगाल में बंगाली बोले, उड़ीसा में उड़िया बोले, झारखंडी भाषा कौन, पहले ही डिफाइन कर लीजिए ना, उसके बाद ना फिर इस मुद्दे पर बात होगी। इस आंदोलन की शुरुआत किसने की? आप ईमानदारी से बोलिए। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, इस आंदोलन की शुरुआत किसने की? पूरा देश 2-3 साल का भी बर्बाद रहा है, लेकिन आफ्टर कोविड के बाद मुख्यमंत्री कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसको मानते हैं नायक? ताजा जयराम को दे दे 5 दिन के, सब निकाल सकता है कि नहीं? सिर्फ 5 दिन? सर बहुत ज्यादा मोर बोलते हैं ना, मनोज यादव बोलते हैं 1 दिन काफी, 1 दिन का मुख्यमंत्री बना दिया। तो अनिल कपूर बनने के लिए तैयार हैं। जब तक ये भ्रम नहीं तोड़ूंगा तब तक छोड़ूंगा। मैं तो खुद जोड़ने की राजनीति करता हूं। मैंने तो बोलता हूं जयराम मेरा छोटा भाई है, हमेशा बोलता हूं। बोलने से नहीं होगा ना, करना पड़ेगा। बिल्कुल, कभी सामने आए मैं दिखाऊंगा कि मैं एक छोटा भाई को कैसे प्यार दिया था, मैं दिखा दूंगा। अभी बोकारो में लड़ रहे हैं, तो बोकारो लड़ रहे हैं, बहुत सही काम कर। अप्रेंटिसों को, विस्थापितों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन धरना से नहीं होगा, छाती पे चढ़ के लेना होगा। धरना घेराव में बहुत अंतर है। छाती पे अधिकार दीजिए, क्यों ना? आप अप्रेंटिस करके बैठे, मैं जमीन लेके बैठे, अधिकार नहीं दीजिएगा? छाती पे चढ़ के लेंगे अधिकार। लेकिन कहाँ है? आप अगर एक बोकारो की बात करेंगे, एक बोकारो, वैसे 10 बोकारो हैं, तो भैया कहीं पे भी जाइए। तो अगर सिर्फ जयराम अगर एक ही जगह पे करते रहेंगे, आप जयराम के सपोर्टर हैं, उनसे हम भी प्रेरित हैं। हम ऐसा नहीं, हम पत्रकार हैं, लेकिन हम फिर भी हम उनसे प्रेरित है, उसी योग्य व्यक्ति है वो। लेकिन बोलने का मतलब है कि अगर आप सिर्फ एक बोकारो को डिफाइन कीजिएगा, तो वैसे 10 बोकारो और हैं, वो कब होंगे? तो लड़ना पड़ेगा ना बॉस, लड़ना पड़ेगा। आप हमारे विधानसभा की बात कर लीजिए, बड़कागांव की बात कर लीजिए, वहां पे जितना टाइम अगर आप देंगे कंपनियों को, उतना कंपनियां उसको निगलती जाएगी, और वहां पे लड़ने वाला कोई नहीं है। तो सब मौन है। यही तो, जमीन आपका छीनाएगा तो लड़े लंदन से लोग आएगा। घर में गणासा और अच्छी होता है ना, उनका गोली का सामना हम गणासा से करेंगे। मेरा जमीन ग्राम सभा जमीन नहीं दे, किसी ताकत है, अडानी हो चाहे अंबानी हो, ताकत है ले लेगा, जान दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे। कौन लड़ेगा? जान दे देंगे, जमीन दे देंगे। वहां के लोग कहते थे, आज वहां पे ना मुखिया उनके सपोर्ट में है, ना सरपंच उनके सपोर्ट में है। कोई जमीन आपका जाएगा, मुखिया काहे सपोर्ट करेगा? तो अगर केस का हो जाएगा तो कौन लड़ेगा? तो आप मैंने केस से भी डरिएगा, जमीन जाने से डरिएगा। मैंने दोनों चीज चाहिए आप ही को। केस से भी डरिएगा, जमीन भी नहीं जाना चाहिए, थोड़ा होता है। बोलते हैं कि केस कर देती है कंपनी, झूठा केस फंसा देती है। तो कंपनी केस करे तो उस कंपनी के खिलाफ हजारों लोग क्यों नहीं केस करते हैं? जिनका जमीन जा रहा है, चलिए केस कीजिए। अब प्रशासन नहीं, जब प्रशासन गट्टा पकड़ के केस करवाएंगे, क्यों नहीं होगा केस? वही केस करने का अधिकार केवल उसी को है। मेरा जमीन भी लेगा, हमको धमकाए हुए, हम चुपचाप बैठ के अपना जमीन दे देंगे। डरिए कि केस होगा, हम जमीन भी नहीं जाना चाहिए, केस भी नहीं जाए, तो रहिए घर है। आपका जमीन जा रहा, आपके खिलाफ क्यों? आपका जमीन जा रहा, आप लड़िए कि आपके लिए लंदन से और बिल क्लिंटन आके लड़ेगा, बात कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि लोग वहां पे एनटीपीसी के विस्थापित हुए हैं, ठीक है, विस्थापित हुए हैं, तो जंगलों में उनके घर थे, मतलब जंगलों में उनके जमीनें थी, जो छोटा छोटा टान रहता है वो था जमीन। अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, वो जंगल के किनारे किनारे बस रहे हैं। अभी कल परसों की ही बात है, वहां पे हाथी आया, हाथी घर में घुस के 2 घंटा रहा। तो ये चीजें होंगी। अगर जंगल में बसेंगे, अगर उनको सही से विस्थापित नहीं किया जाएगा, तो आने समय जंगली जानवरों का खतरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बिल्कुल। तो फिर इसको देखने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा है। तो इसके लिए तो भैया स्थानीय जनप्रतिनिधि का देखिए, वोट देते हैं ना आप, वोट तो बहुत बड़ा चीज होता है। स्थानीय जनप्रतिनिधि का गट्टा पकड़ना पड़ेगा आपको। जितने लोग यहाँ घेराव कर रहे हैं ना, पहुंचे एक के बाद रांची जाम कर दें। धरना से नहीं होता है घेराव, धरना घेराव में बहुत अंतर है। सबके ऊपर केस होगा। ओ मतलब जमीनों चाहिए आपको, जमीनों नहीं जाए, केसों से डरिएगा, तब तो घरे बैठल रहिए, कुछ नहीं होगा। तब घरे बैठे रहिए। आपको अपना जमीन भी बचाना है और केस मुकदमा से भी डरिए, ऐसे थोड़ा होता है। तो दोनों से एक चीज तो चुनना पड़ेगा। अगर हमारा फिर वहीं पे जाते हैं, हम जयराम के ऊपर जाते हैं। अगर जयराम सिर्फ बोकारो और धनबाद में अगर सिमट के रह जाएंगे, तो पूरे झारखंड को कैसे देखेंगे? देखिए, जयराम बोकारो धनबाद में सिमट के रह जाएंगे, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, और उन कारणों पे नहीं जाना चाहता मैं, फिर ट्रोल होने लगूंगा, जो बहुत बड़ा कारण। लेकिन जयराम को निकालना चाहिए सब। देखिए, जयराम ने स्पष्ट कहा कि धनबाद
लोकसभा शायद वो लड़ना चाहते हैं, भैया अपना संसदीय क्षेत्र में ध्यान दे रहा है। तो बाकी का लोग नहीं चाहिए? अगर उनके नाम से आज नरेंद्र मोदी के नाम से अगर वोट मिलता है किसी को, तो नरेंद्र मोदी का नाम है ना, तभी तो कोई आदमी अगर एमपी या एमएलए अगर उनके नाम से निकलता है तो कुछ तो कारण है ना। तो जयराम के नाम से क्या लोग इनको ये तो जयराम को डिसाइड करना है ना कि उसको अपने को कहाँ तक सीमित रखना है, तो उसको डिसाइड करना है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी हम आते हैं झारखंडी कल्चर पर। जी आइए। आपके ऊपर एक सवाल उठा था कि क्या आप झारखंडी कल्चर को जानते हैं? तो ये जो पूजा है कि कौन? हाँ, कहाँ फिर आप उस बातों में पूजा मत तो अगर कैसे समझें कि अगर आप झारखंडी हैं और अगर आप उसको मैं बताता हूँ। पूजा मत तो मेरी बहन थी, चाचा बोल रही थी, मैं बहन बोलता हूँ, बहुत छोटी नहीं मेरी बहन है, तो कामनाएं उसके। उन्होंने कहा था कि बरद खूटा आता है। अरे यार, अब यही तो हम डिफाइन करने लगे, बरद खूटा सोहराय में बनाया, पहला दिन गोड़ पूजा होता है, 2 दिन गोड़ाइल पूजा होता है, 3 दिन बरद खूटा। अब मैंने ये सब चीज़ बताने की ज़रूरत है। बोले कि क्या आपको झारखंडी भाषा आती है? तो मैं पूजा से पूछना चाहता हूँ कि पूजा बाबू, तो तुम तो बहुत छोटी हो हमारे उम्र में, हमसे हमारे चचा भी बोल रही है, तो हो सकती भतीजी भी बोलना पड़े। आपके पिताजी को भोजपुरी मैथिली आता था जब एकीकृत बिहार में थे? तो आता था। ये कोई मैंडेटरी है क्या बॉस? अगर हमको संथाली सीखना जरूरी है, अच्छा ठीक है, आप बताइए, हम अब दुमका में जाके संथाली सीखें, बुंडू में जाके पंचपरगनिया सीखें, यहाँ जाके हजारीबाग में तो खोटा सीखें, और सिल्ली में जाके पंचपरगनिया सीखें, सरायकेला जाए तो उड़िया सीखें, यही काम बचल है बॉस। मतलब हमारा जो झारखंड है वो कई भाषाओं में बिल्कुल। अब मेरी बहन से पूछ लीजिएगा कभी, झारखंडी भाषा किसको बोलती है? वो कोई डिफाइन नहीं। ये जो बोले है ना, झारखंडी भाषा थी खतियान संगठित, भैया गुजरात में गुजराती बोले, बिहार में भोजपुरी बोले, बंगाल में बंगाली बोले, उड़ीसा में उड़िया बोले, झारखंडी भाषा कौन? पहले ही डिफाइन कर लीजिए ना, उसके बाद ना फिर इस मुद्दे पे बात होगी। तो 4 भाषा का एक झारखंडी भाषा नहीं हो सकता कैसे बॉस? झारखंडी भाषा की मान्यता आप किसको दे रहे हैं बताइए? हो को दीजिएगा, संथाली को दीजिएगा, पंचपरगनिया को दीजिएगा, कोटा को दीजिएगा, किसको दीजिएगा? मुंडारी को दीजिए, किसको दीजिएगा? तो देखिए, झारखंड में हमारा विविधताओं का राज्य है। एक ही विकल्प है इसका कि आप ये जीवन भर लड़ाई लड़ते रहे। मैं बता दे रहा हूँ आपको, जीवन भर लड़ाई लड़ते, सिर्फ राजनीति होती रही। एक ही विकल्प, एक झटके में, या तो 1985 को मान्य कर दो, जो कि अभी मान्य है, अभी कैंसिल नहीं हुआ, या फिर 1985 व्यवस्था रहने दो, या फिर 2000 को जैसे और दूसरे राज्यों में है वैसे रहने दो। ये अननेसेसरी। और भाषा सीखना, मैं सब जानता हूँ बहुत कुछ, किसी को प्रमाण देने की हमको किसी को सर्टिफिकेट मांगने वाला कोई नहीं है, बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन आप पूजा को अपने प्रमाण देते नहीं ना चलूंगा कि कौन कौन भाषा आता है और ये आता है। नहीं, लेकिन एक चीज़ और हम क्लियर करना चाहते हैं, अगर इतने दिनों से आंदोलन भी कर रहे हैं, इतने दिनों से भाषा आप भी समझ रहे हैं, तो हम भी समझना ये चाहते हैं कि जो झारखंड के युवा हैं वो कहते हैं कि बंगाल बंगालियों का है, गुजरात गुजरातियों का है, महाराष्ट्र मराठियों का है, पंजाब पंजाबियों का है, तो झारखंड झारखंडियों का क्यों नहीं हो सकता? तो उन युवाओं से पूछे झारखंडी कौन? डोमिसाइल है नहीं आपके पास। उन युवाओं से पूछे झारखंडी कौन, झारखंडी कौन, वो जवाब दे दें। तो वही इसीलिए तो लड़ रहे हैं ना वो लोग। फिर तो बात वहीं आ गई। शुरू से हम लोग जानते थे 32 संभव नहीं है, तो फिर बात तो वहीं आ गई। तो इसको कई अभी तो जो 1985 को रघुदास मान के वही ना झारखंडी हुआ बस। अभी नियमता तो वही हुआ, तो उसी को लेके आधार लेके चलना पड़ेगा। बट अभी सरकार भी उसी को आधार लेके चल। और एक चीज़ और ये करना पड़ेगा कि हमारा झारखंड विभिन्न भाषाओं में बटा है। अगर आप छोटा नागपुर चले जाएंगे, संथाल चले जाएंगे, और अगर और जो चिन्ह प्रमंडल है उसमें जाएंगे तो अलग अलग भाषाएं हैं। अगर उनको आपको क्लब करना है तो एक भाषा को मान्यता देना पड़ेगा। तो ये पेचीदा मामला, ये भी संभव नहीं होगा, ये भी संभव, बिल्कुल संभव नहीं। अब संथाली को दिए तो खोरठा वाले लड़ेंगे, हो को दिए तो मुंडारी वाले लोग लड़ेंगे, और क्यों दिए तो पंचपरगनिया वाले लड़ेंगे, तो ये संभव नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि इसका एकमात्र विकल्प यही है कि जो व्यवस्था चली आ रही 1985 रहने, 2000 या कट ऑफ डेट जो है उसी को रहने दीजिए। नहीं तो जीवन भर लड़ते रहिए, राजनीति करते रहिए, वोट लेते रहिए, राज करते रहिए, और कुछ नहीं। अब इसमें मैं एक बार और बात करना चाहता हूँ कि मैं आपके माध्यम से ये प्रश्न उठाना चाहता हूँ, जितने जेबी केसेस के प्रत्याशी होंगे, क्या उनको सो कॉल्ड बिहारी, जिनको वो लोग बिहारी करके टारगेट करते हैं, उनका वोट चाहिए या नहीं चाहिए? ये बात कभी आप जयराम से पूछिएगा। जयराम केवल कह दे कि हमको उन लोगों का वोट नहीं चाहिए। राजनीति ना बहुत आसान चीज नहीं होती है बॉस। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहा हूं कि भाई आप बिहारियों के खिलाफ लड़ रहे हैं ना। मैं जयराम के मुंह से मैंने कभी नहीं सुना, हमेशा पहले मुझे फिनिश करने दीजिए। जयराम के मुंह से मैंने कभी ऐसा नहीं सुना। वो बोलता है बिहार हमारा बड़ा भाई, ठीक है, यही चीज मैं भी बोल, मैं वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं मानता हूँ उस चीज को, लेकिन उनकी लड़ाई मोरल जो लड़ाई है वो तो आप
किसी भी तरह से देखिए तो सो कॉल्ड बिहारियों के खिलाफ है, चाहे 32 की मांग करें उनका या 60-40 की मांग करें, उनके खिलाफ है। मतलब आपका बोलने का मतलब है आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे लेकिन इनडायरेक्टली। हाँ बिल्कुल, इसको प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या जरूरत है। आप उनका टीम का मोरल यही है ना, तो वो बोल दे कि जो लोग ठीक है हम ये बिहारी नहीं कहते, वो लोग बोल दे कि जिनके पास 32 का खतियान नहीं है और जो झारखंडी भाषा नहीं जानते हैं, जो 60-40 में आते, जो 40% में आते हैं, उनका वोट हमको नहीं चाहिए, बोलो आगे दिखा दीजिए। एक और कंक्लूजन लास्ट, जेबी केसेस के बारे में आप अगर आप बात करना चाहेंगे तो हम उनसे आपके सवाल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ना बिल्कुल नहीं। जेबी केसेस के लोग, जेबी केसेस में जिस तरह से पार्टी बनी, जेबी केसेस के मतलब हम ये सवाल तीर्थनाथ से भी किए थे, जो कि इस जेबी जो पहले के जो आंदोलन लोग थे, ये लोग ने जो पृष्ठभूमि रची थी उसके वो भी करता धरता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन बनता है तो जो पुराने लोग रहते हैं तो पुराने लोगों को साथ में लेके चला जाता है, ताकि 19-20 ना हो, आपस में विवाद ना हो, सब निपटाते हुए आगे बढ़ा जाता है। आप पूरे झारखंड की भविष्य लिखने वाले हैं, आज नहीं तो कल आपको झारखंड का पूरा भविष्य लिखना पड़ेगा। तो कहाँ पे देखते हैं आपकी जो लोग पीछे जो पुराने लोग थे वो छूटते गए, इसमें नए नए लोग जुड़ते गए। अभी संजय मेहता जुड़े हैं आम आदमी पार्टी से, जी। और भी बहुत सारे लोग हैं जो नए नए जुड़ते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको कि जो लोग राजनीति पहले से कर चुके हैं वो आकर जेबी केसेस में हावी होना चाहते हैं? देखिए, महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक ना, राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी चीज होती है। जेबी केसेस में बहुत लोगों को शायद भविष्य दिखता हो, ठीक ना, तो जेबी केसेस से जुड़ रहे हैं लोग। जेबी केसेस के जो पुराने लोगों को छोड़ना और नए लोगों को आगे साथ लेके चलना, मैंने कहा ना कि राजनीति बहुत उलझा हुआ चीज है। इस आंदोलन की शुरुआत किसने की, आप ईमानदारी से बोलिए, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, इस आंदोलन की शुरुआत किसने की? इस आंदोलन की शुरुआत अगर 1932 के डोमिसाइल की बात करें तो आपने जो बात बोली थी बाबूलाल मरांडी ने शुरुआत नहीं, इस अभी जो हुआ, अभी किसने शुरुआत की इस आंदोलन? ये आंदोलन की शुरुआत भाषा को लेकर तीर्थनाथ आकाश और उसके तीर्थनाथ आकाश और विकास महतो ने शुरुआत की, ठीक है, और वही आज ये है नहीं, आज गौण है। तो इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा बोलना, कंट्रोवर्सी पैदा करना हो जाएगा, समझदार को इशारा काफी होता है। लेकिन लोग ट्रोल कर रहे हैं उनको भी कि तीर्थनाथ आकाश सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सब बयानबाजी कर रहे हैं। अब देखिए, 18 तारीख को उनका अधिवेशन था, 19 तारीख को ये लाइव आए, 19 तारीख को उन्होंने अपना, मैंने भी, अब देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर मुद्दों की लड़ाई, वैचारिक लड़ाई तो मेरे तीर्थनाथ के साथ भी है, जयराम के साथ भी, ठीक है, विकास महतो के साथ भी है, मोतीलाल महतो के साथ भी वैचारिक लड़ाई, संजय मेहता के साथ भी है, वैचारिक लड़ाई इन लोगों के साथ है, मनोज यादव के साथ भी है, ठीक, वैचारिक लड़ाई। तो अभी इन लोग की लड़ाई के बीच में आना, ये मैं बोल के कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। अगर मैं आज बोल दूं फिर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगा। एक चीज़ और था कि लास्ट छूट गया, आजसू जो पहले 1932 की बात नहीं करता था, आज इस आंदोलन को खड़ा होने के बाद जिस तरह से लाइमलाइट में आया, आज आजसू सुदेश महतो भी 1932 और स्टूडेंट की बात करने लगे। देखिए, हम आपको एक बात मैं भी आपके कहना चाहता हूँ, आजसू को तो कोई अधिकार नहीं इस मुद्दे पे बोलने का। क्यों 1985 में साइन किसने किया था? चंद्रप्रकाश चौधरी ने किया था ना, कैबिनेट मंत्री थे बाबूलाल मरांडी के शासन में, कैबिनेट 1985 में साइन किया था ना। किस मुंह से वो लोग 1932 की बात कर रहे? पहली बात। दूसरी बात कि अगर 1932 जनभावना का मैटर रहता, जैसे ये लोग कहते हैं 1932 जनभावना का मैटर रहता, तो आप टेक्निकली समझिए, हेमंत सोरेन ने कैबिनेट से पास करा के, विधानसभा से पास करा राजभवन भेज दिया था, उसके बाद रामगढ़ उपचुनाव हुआ। 1932 अगर जनभावना का मुद्दा रहता, लोगों का सेंटिमेंट का मुद्दा रहता, तो वहाँ से 1985 लागू करने वाले और हजारों बिहार यूपी के लोगों को बहाली के समय उनके समय बहाली हुई थी। चंद्रप्रकाश चौधरी जी नहीं जीतते। जयराम जी को 1985 रामगढ़ चुनाव में क्या रोल था जयराम जी का, बताइए? नहीं था, उन्होंने बोले कि हम अभी नए आए हैं, हम आंदोलन करेंगे, हम चुनाव में उतरेंगे। क्यों उस समय तक उनका नहीं, बिल्कुल गलत। उनका मांग हेमंत ने माना था ना, 1932 भेज दिया था ना। अच्छा, उस समय भेज दिया था ना, इसके लिए पीछे हट गए। अब पीछे हट गए। तो हेमंत की जो 90-10 या जो भी 80-20 जो भी जीती थी नियोजन नीति, हाईकोर्ट में किसने चैलेंज किया? पीएल किसने किया था? रमेश हांसदा, भाजपा कार्य समिति के सदस्य। कितने बार इन लोगों के मुंह से उनके विरोध में आप सुनते हैं? तो आप डायरेक्टली बोल रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ? मैं प्रमाण दे रहा हूं ना, मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा, समझदार के लिए इशारा का मैं प्रमाण दे रहा हूं। नहीं बोले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्या बोले हैं? कि हम बीजेपी के खिलाफ भी बोलते हैं। अरे भैया, बोलते हैं तो सुनील हांसदा का घर काहे नहीं गया? सुनील हांसदा क्वेश्चन क्यों नहीं किए? जब राजभवन 32 वापस राजभवन का घेराव क्यों नहीं किए? जवाब दीजिए इसका।
जवाब दीजिए इसका। कितने बार भाजपा नेताओं के खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं, कितने बार उन्होंने उनके मुंह से सुना कि रघुदास 1985 लागू करे गलत किया, सुना आपने कभी? समझदार के लिए सारा काफी है ना। तो फिर पता चला कि मेरे नाम पे एक आध को और वीडियो बन गया, लोग 1K या 2K व्यू कमाने लगे, इसलिए समझदार के लिए सारा काफी है। चलिए, एक और था कि आप अगर इस सरकार के कार्यकाल जो 5-4 साल हो गए, ये 4 साल अभी 5वां साल चल रहा है, तो कैसा देखते हैं आप इन सरकार का? ईमानदारी से बोलूं, इस सरकार ने पूरा देश तो कोविड में 2-3 साल बर्बाद रहा। हम देश की बात नहीं कर सरकार, नहीं, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। पूरा देश 2-3 साल कोविड में बर्बाद रहा, लेकिन आफ्टर कोविड के बाद मुख्यमंत्री कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे ठीक है 3 साल तो नियोजन नीति के चक्कर में कोई बहाली नहीं हुआ। अब जो भी बहाली शुरू हुआ उसका विरोध कहीं तार्किक विरोध कोई करे तब ना, अननेसेसरी आप विरोध करें। भाजपा को तो दर्द ये है कि भैया हेमंत अगर बहाली लाएगा तो मान लीजिए 1 बहाली दिया तो घर में 5 को वोट हेमंत का फिक्स हो गया। प्रैक्टिकली बात है, रोजगार आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आप तो दे नहीं पा रहे केंद्र में, अगर हेमंत यहाँ दे रहा तो हेमंत का विरोध करना आप शुरू कर दी। तो कुछ काम तो हुआ है जिसकी बड़ाई करनी चाहिए, अगर एक न्यूट्रल पब्लिक के रूप में बात कीजिए तो। नहीं, आपने बोला कि 3 साल 2 साल कोविड में बर्बाद हो गया। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो कोविड का फायदा उठाए और बहुत सारा काम किया उन्होंने, लेकिन आप यहाँ की सरकार का उलट, यहाँ का सरकार का उलट जो हमने देखा है, हमारा जो ओपिनियन है, हमारा राय भी अलग हो सकता है, आपका राय अलग हो सकता है, कि 2 साल इन्होंने सिर्फ लेबर को लाने में लगा दिया। जो लेबर यहाँ से गए थे वो लेबर को लाने में लगा दिया। ये इनका मैन पावर, टाइम सब कंज्यूम हो गया। अगर वही चीज़ें यहाँ पे लगी रहती, यहाँ पे आज फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, आज यहाँ पे सिर्फ खदानें हैं। अगर आप यहाँ से कोयला निकाल कर आप पंजाब ले जाएंगे, वहाँ से बिजली प्रोड्यूस करेंगे और वही बिजली फिर आएगा झारखंड में। तो अगर ये सब चीज़ें, अगर ये सिनेरियो रहेगा तो कैसे आप? मैं बताऊँ, इसके लिए 2 चीज़, नीति और राजनीति। नीति और राजनीति दोनों दोषी है इसके लिए। आज तक तो किसी सरकार ने, किसी का भी मुख्यमंत्री ने, किसी ने नहीं सोचा कि हम फैक्ट्री वही तो मैं बोला ना कि इसके लिए 2 चीज, सरकार की नीति और इस झारखंड की राजनीति, दोनों इसके दोषी हैं। क्या हमारे पास इतनी जमीनें नहीं है, हम यहाँ पे पावर प्लांट? मैंने बोला ना कि सरकार की नीति और राजनीति दोनों दोषी। इच्छा शक्ति चाहिए उसके लिए। कोई जो होता है ना, बिल्ली गले में घंटा कौन बांधेगा? हम बोले ना, यहाँ के लिए नायक वाला अनिल कपूर का जरूरत है। तो किसको मानते हैं नायक? आ जाए जयरामे को दे दे 5 दिन के, सब निकाल सकता है कि नहीं? सिर्फ 5 दिन? सर बहुत ज्यादा, मोर बोलते हैं ना, मनोज यादव बोलते हैं 1 दिन काफी, 1 दिन का मुख्यमंत्री बना दिया। तो अनिल कपूर बनने के लिए तैयार हैं, तो बन के देख लेना बॉस। वो कुर्सियां में बहुत कांटा लगा हुआ है। मैंने कहा ना, यहाँ की नीति और राजनीति, यहाँ की नीति और राजनीति दोनों इसका दोषी है। आप जिस तरह से अभी ट्रोल हो रहे हैं, अगर आपको कोई पार्टी, अगर बीजेपी, कांग्रेस या फिर अगर जयराम महतो अगर आपको टिकट दे तो आप किसके साथ जाना? कोई आवश्यकता नहीं है। एक तो गाना हो गया, जब से मैं जरा सा बदनाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया। होने दीजिए, मेरे नाम पे कुछ लोग पैसा कमाना, नेता बनने दीजिए। नहीं करेंगे राजनीति? राजनीति की महत्वाकांक्षा वैसी कुछ नहीं कि हम विधायक बने और सांसद बने। हाँ, गलत के खिलाफ लड़ेंगे, मौका मिला, पब्लिक चाहा तो उस समय की परिस्थिति देखी जाएगी। अभी उसी से मैं डिसीजन। हाँ, उस समय हम लोग देखिए, हम लोग ना, अब बोले ना कि छाती पे चढ़ के अपना अधिकार लेने वाले लोग हैं। कोई तय नहीं है, कोई ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। ऊपर वाला ने चाहा और जनता का फैसला हो तो देन एंड देयर फैसला हो जाएगा। उसमें क्या, हम लोग ऑन द स्पॉट फैसला लेने वाले लोग हैं। ऑन द स्पॉट? बिल्कुल, पहले से कोई प्लानिंग नहीं? कोई प्लानिंग नहीं। आप पता कर लीजिए, मैं ना किसी विधानसभा में घूमता हूँ, ना किसी लोकसभा में घूमता हूँ, ऐसा कोई ये नहीं है। जहाँ लोग बुलाते हैं जाता हूँ। लोग तो बोलते हैं कि अपनी राजनीति चमका रहे हैं, अपना बेस बना रहे हैं, अपना बेस बना रहे हैं, जो भी पार्टी इनको टिकट देगा वो घुस जाएंगे। देखिए, अब तो आप एक चीज़ बता देता हूँ, हम लोग मन्नत पूरा नहीं होने पर भगवान नहीं बदलते हैं। जन्मजात कांग्रेसी हूँ, लेकिन कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में नहीं देखिएगा। फिर आप बोल रहे हैं कांग्रेसी हैं? जन्मजात कांग्रेसी हूँ, जन्मजात कांग्रेसी हूँ, लेकिन किसी कांग्रेस पार्टी किसी कार्यक्रम में आप मुझे खड़ा हुआ नहीं देख पाइएगा। तो वही चीज़ तो हम भी बोल रहे हैं ना, अगर टिकट देंगे तो फिर जाइएगा ना। तो मैंने बोला ना कि देखिए, टिकट बहुत बड़ा चीज़, आसान चीज़ नहीं होता है। कोनो अपना एगो पार्टी बना के टिकट बांटते चले, लोक दल से चुनाव नहीं ना लड़ेंगे, एनसीपी से यहाँ चुनाव नहीं ना लड़ेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से चुनाव नहीं ना लड़ेंगे। चुनाव बहुत बड़ा चीज़ होता है और चुनाव बहुत बड़ा चीज़ होता है। सब अब वैसी कोई सोच नहीं है, वैसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। लोगों के अंदर गलत के खिलाफ लड़ते रहूँगा, जान जाए परवाह भी नहीं। ये थे आप जैसा कि सुन रहे थे।
बात यहीं पे ख़त्म होती है। आगे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि जो इन्होंने कहा क्या तथ्यों के साथ आप उस चीज़ को मानते हैं, या फिर अगर इनसे अगर आपको कोई भी सवाल जवाब हो, अगर आप करना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर हम इनसे कभी फिर जुड़ेंगे, आपके सवालों को लिया जाएगा और आपसे बात किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर इनसे लाइव डिबेट करना चाहेंगे तो एक दिन हम ऐसा करेंगे कि आप लाइव में आकर लाइव डिबेट आपसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपके पास जो सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ये था यहाँ का लेखा जोखा, और हम जो बात कर रहे थे वो तथ्यों के साथ बात कर रहे थे। इस पे हमारा कोई भी किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट हमने नहीं किया है और ना ही हम कभी किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट करते हैं। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिस तरह से झारखंड में राजनीति बदल रही है कि किस और बैठता है जाके राजनीति, वो देखने वाला बात होगा। जयराम अपने लिए लड़ रहे हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने लिए लड़ रहे हैं, और यहाँ के जो भी पार्टियाँ हैं सब अपनी अपनी तरीके से लड़ रहे हैं। तो आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा में ही पता चलेगा कि कौन सी पार्टी किसके लिए सही है। जनता को भी चुनना होगा कि कौन क्या किसके लिए और किसके अधिकार के लिए बात कर रहा है। तो आज जो हम 1932 की बात कर रहे थे वो इसी चलते बात कर रहे थे कि लोग समझे कि 1932 की बात कहाँ से निकली, 1932 कहाँ तक जा सकती है, क्या ये तथ्यों के साथ बात किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अगर आप इस वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं द पंचायत न्यूज़। नमस्कार।